नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस के पाठ करने शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पर जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का लोगों को सही रास्ता दिखाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवी निधि सारस्वत जी। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। यूपी के अलीगढ़ की रहने वाली देवी निधि सारस्वत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हर कोई आज उन्हें जानता है। करेंगे आज उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत। पूछेंगे क्या है धर्म की असल परिभाषा, साधना और ध्यान में क्या है फर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हम बहुत कंफ्यूज हैं आज के समय में, काफ़ी व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं लोग, बहुत सुख पाकर भी परेशान हैं, दुख से तो हैं ही परेशान, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। तो शुरुआत इसी से, क्या है धर्म और कर्म में फ़र्क? आप सभी को जय श्री राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, धर्म और कर्म। देखिए, धर्म का मतलब होता है जिसको आप धारण कर सके। धारण आप क्या कर सकते हैं? सत्य को आप धारण कर सकते हैं, अच्छे कर्म को आप धारण कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें अपने जीवन में अपनाएं उसको आप धारण कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ हमें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के प्रति ना करें। धर्म की सही परिभाषा तो ये है, अगर आपको कोई गाली देगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो जब हमें कोई गाली दे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कैसे ये कर्म कर देते हैं कि हम किसी को गाली दे देते हैं। इसका मतलब न तो हम धार्मिक हैं और ना ही कर्म के ऊपर हमारा कोई फोकस है। तो धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि धर्म का मतलब होता है धारण, जिसको किया जा सके। क्या धारण करें? अच्छी चीज़ों को धारण करें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं, सत्य का मार्ग अपनाएं। यही शास्त्र हमें सिखाता है। 7 साल की उम्र से आप लगातार जो है कथा पढ़ भी रही हैं और सुना भी रही हैं और इसमें बहुत रुचि आपकी रही है। आपको अभी क्या लगता है आज के इस दौर को देखकर कि धर्म की ओर लोग जा रहे हैं या कर्म की ओर लोग जा रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल का यूथ भगवान को नहीं पूछता या फिर भगवान की तरफ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो यूथ है ना, वो भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हम अपनी कथाओं में देखते हैं। और अगर आकर्षित नहीं भी हो पा रहा है तो इसका कारण कौन है? आपके माता पिता। क्योंकि व्यक्ति का धर्म से, अध्यात्म से और अच्छे कर्मों से पहला परिचय कौन कराता है? माता पिता। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे माता पिता ने बताया था कि जीवन में आपका हर किसी के बिना काम चल सकता है, लेकिन बांके बिहारी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो बात बचपन में सिखाई थी, अब मैं इतनी बड़ी हो गई, ये बात आज भी मेरे माइंड में है। मेरे पिताजी कहा करते थे, जीवन में कितने भी बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाना, लेकिन आपकी बिगड़ी को भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई बना नहीं पाएगा। तो अगर आज के बच्चे भगवान से दूर हैं तो इसका श्रेय उनके माता पिता को जाता है, उनके परिवार को जाता है। बच्चों की गलती नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कई बार लोग सोशल मीडिया की बुराइयां करते हैं। मैं एक बात बताऊं, बुराई तो हर किसी में होती है। क्या मुझ में बुराई नहीं है क्या? क्या मेरे अंदर अवगुण नहीं है क्या? इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें अवगुण ना हो। बिल्कुल, हम सबके अंदर अवगुण है, हम सबके अंदर गुण है। मेरा ऐसा मानना है कि जब अगर आपको किसी में कोई चीज़ अच्छी दिखाई दे तो अपने मन को कैमरा बना लीजिए, और जब आपको किसी में कोई चीज़ गलत दिखाई दे ना, तो अपने मन को दर्पण बना लीजिए। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। तो मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देती हूँ इस मामले में। कम से कम आजकल के बच्चे बड़े बड़े संतों को तो सुन रहे हैं। हमारे ब्रज के, हमारे वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत हैं परम आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज।
मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ पूज्य महाराज श्री के चरणों में कि आज उनकी वजह से देखो, कृपा तो श्री राधिका रानी कर रही हैं, हाँ। कृपा तो उनकी है, लेकिन आज बाबा महाराज की वजह से आप वृंदावन में आइए और आप देखिए कि इतने 5-5 साल के 6-6 साल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 3-3 बजे रास्ते में खड़े हो जाते हैं और अपने मुख से एक ही बात कर रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अच्छा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया है और वाकई में आपने प्रेमानंद महाराज का भी जिक्र किया है, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो चर्चा में रहे हैं और बहुत पसंद किए जा रहे हैं, उनकी बातों को बहुत पसंद किया जा रहा है। उन्हीं की बातों को सुनकर आजकल जो कुछ ऐसे भी युवा हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान नहीं है, वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, लेकिन सिर्फ देखा देखी में कुछ वीडियोस बनाए जा रहे हैं और कई बार व्यूज़ के लिए रील्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं। आप ऐसे दौर को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ये धारणा रखनी चाहिए कि वो व्यूज़ पाने के लिए कर रहा है। वो आपको गाली देने की सलाह तो नहीं दे रहा ना, आपको दारू पीने की सलाह तो नहीं दे रहा ना, आपको जुआ खेलने की सलाह तो नहीं दे रहा ना, चाहे वो व्यूज़ पाने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो आपसे ये बैठ के तो बोल रहा है कि कृष्ण भक्ति करो तभी कल्याण होगा। इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति आपसे भगवान से जुड़ने के लिए कह रहा है, किसी भी माध्यम से कह रहा है, चाहे अब मैं एक बात कहती हूँ, आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की चर्चा करो, चाहे स्वार्थ लेकर करो कि मैं फेमस हो जाऊँ, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मैं हिट हो जाऊँ, मुझे मिलियंस व्यूज़ मिल जाए, किसी भी कारण से करो, आप भगवान की भक्ति करो। आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, परमात्मा आगे मैनेज कर लेंगे, मैं इसकी गारंटी आपको देती हूँ। देखो, भगवान के नाम को ना अपनी नाती के सर पे हाथ रख कर गाओ या अपनी बेटा बेटी के पास बैठकर गाओ। भगवान के नाम को चाहे कुर्सी पर बैठकर गाओ, चाहे जमीन पर बैठकर गाओ। भगवान का नाम हर परिस्थिति में आपका कल्याण करता है। और मैं दूसरी बात कहूँ कि बहुत कृपा होती है उन लोगों के ऊपर। आज अगर हम दोनों भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हमारी भारत भूमि पर। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अचानक बैठे बैठे अगर आप भगवान की बातें करना शुरू कर दो, अचानक बैठे बैठे आपको भगवान की याद आ जाए, आप समझ लेना उस समय भगवान ने आपको विशेष रूप से याद किया। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है मेरा। कई बार मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान के सामने जब खड़े रहते हैं तो अंदर से बहुत ज़ोर से रोना आता है, बहुत ज़ोर से, आंसू नहीं रुकते। आप सोचते हैं आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हैं और आंसू बस किसी तरह रुक जाए, वो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी आंसू आ रहे होते हैं। क्या समझे? व्यक्ति दो कारणों से रोता है। दो कारण होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भगवान के समक्ष रोने के। पहला कारण होता है कि वो ये महसूस कर पा रहा है कि प्रभु मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ और मेरे गोविंद आपने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया। आप कितने दयालु हो, आप कितने करुणा के सागर हो। उसके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाऊँ, ब्रज के एक बहुत अच्छे संत थे और रोज़ बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाते थे, रोज़। और बांके बिहारी के सामने खड़े होकर एक ही बात बोलते थे, बांके बिहारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कितनी कृपा है मेरे बिहारी जी, आपकी कितना अनुग्रह है आपका मेरे ऊपर बिहारी जी। बताओ, मैं जिस चीज़ के लायक नहीं था आपने वो भी मुझे दे दी। रोते रहते थे और धन्यवाद बोलते थे बिहारी जी को बस। एक ना उनके पास में एक व्यक्ति रोज़ खड़े होकर उनको देखता था कि बाबा रोते रोते रोज़ बिहारी जी को धन्यवाद कहता है। तो उस व्यक्ति से एक दिन रहा नहीं गया और संत से आकर बोला, बाबा तो को ब्रज भाषा में बोला, बाबा तो को बिहारी जी ने ऐसा कहा दे दो है कि तू रोते रोते जब बिहारी जी को रोज धन्यवाद कहे। हाँ, तेरे शरीर को देखकर लगता है कि तू कम से कम 15 दिन से भूखा है। तेरे शरीर की एक एक हड्डी निकली हुई है। तेरे शरीर पर इस लंगोट के अलावा, इस फटी धोती के अलावा एक वस्त्र नहीं है। तेरे हाथ में भी एक फूटा सा कमंडलू है और तेरी स्थिति देखकर लग रहा है कि तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं होगी। तो मुझे एक बात बता कि तू इस फटी हुई धोती के लिए बिहारी जी को धन्यवाद कह रहा है या 15 दिन से भूखा है इसके लिए बिहारी जी को धन्यवाद कह रहा है, किस चीज़ के लिए धन्यवाद कह रहा है? पता है संत ने क्या उत्तर दिया था? संत ने कहा था, भैया जब मैंने जन्म लिया था ना तो मेरे शरीर पर फटी हुई धोती भी नहीं थी,
ये फटी हुई लंगोट भी मेरे शरीर पर नहीं थी। ये इस बिहारी जी की कृपा है कि आज उसने इस लायक समझा और मेरे शरीर पर ये फटी हुई लंगोट पहना दी, फटी हुई धोती पहना दी, टूटा हुआ कमंडलू दे दिया। मैं इसके लायक नहीं था। एक तो ये कारण होता है बिहारी जी के समक्ष रोने का। दूसरा कारण ये होता है, कभी कभी व्यक्ति अपनी स्थिति से बहुत दुखी हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है, और जब उसे लगता है कि अब चारों दिशाओं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। आप हमेशा याद रखना, जब व्यक्ति के लिए उसके सभी दरवाजे बंद हो जाते, एक दरवाज़ा खुला रहता है, और वो होता है उसके मालिक का दरवाज़ा। और जब व्यक्ति अपने मालिक के पास हताश होकर जाता है तो दोनों हाथ फैलाकर रोने लगता है, बिहारी जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और मैं हमेशा कहती हूँ, दुनिया वालों के सामने कभी जीवन में मत रोना, मर जाना पर दुनिया वालों के सामने मत रोना। ये आपके पास बैठकर आपकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन आपके पीछे हंस हंस कर जगत में गाएंगे, देखो रो रहा था, ऐसे कह रहा था। अगर रोना है तो बिहारी जी के सामने रो। तो व्यक्ति दो परिस्थिति में रोता है, या तो एक तो उनकी कृपा के लिए उनको धन्यवाद प्रकट करता है, या दूसरा जब कोई दुखी होता है तब बिहारी जी के समक्ष रो कर कहता है। दोनों ही स्थिति में कल्याण है। अगर आप प्रभु के समक्ष होकर हताश होकर अगर रोते हुए जाओगे, प्रभु आपकी प्रत्येक इच्छा को अपनी इच्छा बना लेंगे। क्योंकि आपने एक बहुत सुंदर सी कहानी का जिक्र किया, तो उससे मेरे मन में ये ख्याल आया कि इंसान के लिए संतोष एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। अगर आपको किसी चीज़ से संतोष हो गया तो मान लीजिए आप जीवन में कितने भी गरीब हैं लेकिन आप तो सुखी रहेंगे। तो संतोष कितना ज़रूरी है जीवन में? बहुत ज़्यादा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब जीवन में संतोष नाम का धन आ जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें आपके लिए धूल के समान हो जाती हैं। देखिए, गरीब होना अलग बात होता है और दरिद्र होना अलग बात होता है। ये दोनों दो शब्द होते हैं, गरीब और एक दरिद्र। ये दोनों में बड़ा अंतर है। गरीब तो वो है जिसके पास सांसारिक धन नहीं है। दरिद्र कौन है ये जानना पड़ेगा। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्री है। गरीब अलग होता है। एक बार क्या हुआ कि एक संत एक रास्ते में से जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक फूटी कौड़ी मिल गई। पुराने ज़माने में ये पैसे चला करते थे। तो संत ने फूटी कौड़ी को उठाकर कमंडलू में रख लिया। लोगों ने कहा, बाबा आप तो बहुत त्यागी महात्मा हो, आप इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे? संत ने कहा, बेटा मेरे किसी काम की नहीं है, पर कोई दरिद्री मिल जाएगा उसके काम आ जाएगी। संत मंदिरों में गए, कोई दरिद्री नहीं मिला। संत झोपड़ियों में गए, कोई दरिद्री नहीं मिला। संत सड़क के किनारे बैठे हर व्यक्ति के पास गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। बड़े परेशान, किसको दें ये कौड़ी? इसका हम कुछ करेंगे नहीं। एक दिन अपनी मस्ती में भजन करते हुए जा रहे थे, सामने से एक बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो, काटो, लूटो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसी आवाजें आ रही थी। संत बीच रास्ते में खड़े हो गए। तो एक सैनिक ने बोला, अरे महाराज जी रास्ता छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दे, कहाँ जा रहे हो? अरे पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। बोले क्यों की है? क्योंकि पश्चिम का राजा ताकत में कमजोर हो गया है, अब हम उस पर आक्रमण करेंगे और उसके धन को लूट कर लेकर आएंगे। संत ने कहा, तुम्हारे राजा के पास धन कम है क्या? बोले नहीं, धन कम नहीं है, पर उसके धन को लूट कर अपने धन को और बढ़ा लेंगे। संत बोले मिल गया। संत ने कहा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, पहले अपने राजा से कहो मेरे सामने अपने दोनों हाथों को फैला दे। तो राजा ने कहा, पता नहीं महाराज जी क्या देने वाले हैं। तो राजा ने संत के सामने अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला दिया। महाराज जी ने अपने कमंडलू से फूटी कौड़ी निकाली और राजा के हाथ पर रखते हुए कहा, राजा मैंने तेरे जैसा दरिद्री आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। दरिद्री कौन है? जो असंतोषी है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में परम संतोषी होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ों पर व्यक्ति का जीवन चलता है। कैसे? हरि कृपा और हरि इच्छा। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, ये है हरि कृपा, और जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, ये है हरि इच्छा। और हरि की इच्छा कभी खराब नहीं हो सकती है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं इसको ट्राई करके। वो जो करेगा वो आपके लिए बहुत हितकर होगा। तो ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा के बारे में बात हो रही है। अब सवाल ये है,
देवी जी की बहुत सारे लोग जो है ईश्वर की कृपा के लिए ना जाने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दूर दूर तक कई धामों की यात्रा करना और फिर ना जाने बहुत कठिन कठिन व्रत रखना। अगर आपके कर्म सही नहीं हैं तो आपको फल की प्राप्ति कैसे होगी, चाहे आप कहीं भी घुमाएं, कहीं भी यात्रा कराएं? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर घर में बबूल का पेड़ लगा देंगे तो फिर वो आपको आम तो नहीं खिलाएगा। तो अगर जीवन में अच्छे फल चाहते हो, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, तो कर्म पर फोकस करना पड़ेगा। मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आप भविष्य की प्लानिंग ना करके आज वर्तमान के विषय में क्यों नहीं सोचते। देखो, आपका भूतकाल जा चुका है, वापस नहीं आएगा। भविष्य अभी आया नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है कि हम कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, है ना। पर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो कल के विषय में सोच रहा है, आज कुछ ऐसा करूं इससे कल ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, और गारंटी 1 सेकंड की भी नहीं है कि हम कल रहने वाले हैं कि नहीं। एक व्यक्ति रात के 9 बजे कमरे में एसी लगा के सो रहा था, तो रात के 9 बजे सोते सोते उसके मन में ख्याल आया कि दिल्ली हाईवे पे जो 100 एकड़ ज़मीन पड़ी है उसे खरीद लेता हूँ, उसकी रजिस्ट्री करा लेता हूँ। अच्छा, मन बोला फिर क्या होगा। तो वो व्यक्ति बोला उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे और ना फिर 400-500 लोग मेरी कंपनी में काम करेंगे। मन बोला अच्छा फिर क्या करोगे। वह व्यक्ति बोला अरे फिर तो धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, मुकेश अंबानी जी अडानी जी के बाद तीसरा नंबर मेरा ही होगा, इससे अच्छा मैं तो बहुत बड़ा रईस बन जाऊंगा। मन बोला योजना तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन फिर क्या करोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो सुबह का नाश्ता दिल्ली में करूँगा, दोपहर का राजभोग मुंबई में करूँगा और रात का विश्राम तो कहीं अमेरिका या इंग्लैंड जाकर करूँगा, जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। 9:30 पर उस व्यक्ति ने अपने भविष्य के लिए इतनी योजनाएं बनाई घड़ी से, और 9:31 पर उसका हार्ट फेल हो गया। सब सोचना विचारना पानी में चला गया। इसलिए हम कहते हैं जीवन में चिंता मत करो, करना है तो चिंतन करो, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं भैया चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले श्री बांके बिहारी। अरे वाह, अगर चिंता करोगे कल के विषय में बीमार हो जाओगे। चिंता ने कहा मैंने एक प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं किसी व्यक्ति के जीवन में चली गई तो उसको चिता बना दूंगी। और चिंतन ने कहा अच्छा तू चिता बनाएगी। तो हम भी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हम किसी भक्त के जीवन में अगर हम चले गए तो हम ना उस भक्त को श्री राधा माधव का दर्शन कराकर ही मानेंगे। तो इसलिए कल के बारे में ना सोचकर आज के बारे में सोचें, अपने कर्म को अच्छा करें, क्योंकि व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु कर्म से होती है, और व्यक्ति जीवन में सुख और दुख नाम की जो भी वस्तुएं प्राप्त करता है वह कर्म से ही प्राप्त करता है। और एक बात ध्यान रखना, खराब कर्म करके कितनी भी गंगा जी में डुबकी लगा लेना कल्याण नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं चलो इसको मार डालते हैं फिर प्रयागराज में जाके संगम में जाके स्नान कर लेंगे। भैया जानबूझकर किए हुए पाप किसी भी तीर्थ में जाने से नष्ट नहीं होते और ना ही जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा छोड़ते हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विचार करें, उसके बाद आगे काम करें। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या एक सवाल ऐसा है, शायद आप इसे बचकाना भी बोलें, क्या हम भगवान को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? वो आपके अंदर रहता है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। आपको बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? आपको देखने की शक्ति कौन दे रहा है? आपको सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? आपको यह बातें करने की शक्ति कौन दे रहा है? और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में फिर भी देखना चाहते हो ना, मेरे साथ वृंदावन चलना और मेरे बांके बिहारी लाल को देख लेना। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में श्री बांके बिहारी लाल प्रकट होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। अब क्या भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए तब यकीन करोगे कि भगवान है? बिल्कुल। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि हम आखिर माने तो किसे माने, श्री कृष्ण को माने, शिव जी को माने, श्री गणेश को माने, माँ दुर्गा को माने, किसे माने? सबको मानिए,
सबको मानिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, पूजा कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री मंदिर में गए, भगवान श्री कृष्ण की बाजू में बाबा शंकर बैठे हुए तो बाबा शंकर को इग्नोर कर दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। बाबा शंकर को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपके इष्ट देव कृष्ण को बुरा लगेगा। ये कैसा नादान है ये, इसने मेरे बाबा को नहीं पूजा। सबसे पहले बाबा शंकर की पूजा करो और बाबा शंकर के चरणों में कहो, बाबा ऐसी कृपा करो ना कि भगवान श्री कृष्ण से मेरा प्रेम और बढ़ जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। सबके पास जाना है, सबको मानना है, सबकी पूजा करनी है, और सबकी पूजा करने के बाद पता है क्या मांगना है? सबकी पूजा करने के बाद एक ही चीज़ मांगनी है, प्रभु कृपा करो ना मेरा इष्ट देव के चरणों में मेरा मन और लगे, उनके चरणों में मेरी प्रीति और बढ़े। निंदा नहीं करनी है, लेकिन निष्ठा सदैव एक में रखनी है। दूसरी बात, जितने जैसे एक वृक्ष होता है, हम अपने घर में एक वृक्ष लगाते हैं तो हम उस वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, है ना? क्यों देते हैं जड़ में पानी? ताकि वो बढ़े, है ना, छाया दे। लेकिन जड़ तो कुछ काम करती नहीं है, देखा जाए तो फल फूल तो ऊपर आते हैं, लेकिन हम फल में पानी नहीं देते, हम फूल में पानी नहीं, हम जड़ में पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जड़ में पानी दे दिया तो फूल, पत्ती, तना सब तक पहुंच जाएगा। तो देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण है ना, ये समस्त देवी देवताओं की जड़ हैं। आप कृष्ण रूपी जड़ में पानी डालते रहिए, सभी देवी देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, आपको पहुंचाना नहीं पड़ेगा। तन कृष्ण मन कृष्ण, कृष्ण ही हमारो धन, उधो आठों याम हमें कृष्ण ही सो काम है। इसको कहते हैं अनन्यता। अनन्यता का मतलब होता है कि आपकी दृष्टि में आपके इष्ट देव के अलावा कोई दूसरा ना हो, इसको कहा जाता है अनन्यता। ऐसी भक्ति करो अपने इष्ट देव की कि जित देखूं तित तू ही तू, जैसे लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल, है ना, ये वाला काम करो। अच्छा, एक सवाल अध्यात्म से जुड़ा ही कि वेदों को माने, पुराणों को माने, किस चीज़ को माने? सबको मानिए, क्योंकि शास्त्र हमें, हमारे जो भी शास्त्र है, वेद तो हमारे भगवान हैं। और श्रीमद् भागवत जी की पूजा कीजिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जीवन में क्या करना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है। जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए हमें महाभारत सिखाती है। जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो हमारे वेदों की जो भाषा है वो बहुत टफ है, तो आज का व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता। इसीलिए वेद हमारे भगवान हैं। इसीलिए ये जो भागवत जी है ना, जैसे हमारे यहाँ पर 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको हमारे यहाँ पर पंचम वेद कहा गया। और कहा गया कि वेदों की भाषा बहुत कठिन है, हम जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ ज्ञानी लोगों का विषय है, हम कहाँ ज्ञानी ठहरे। तो भागवत जी में समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार है। आप श्रीमद् भागवत जी की संगति कीजिए, उनको धारण कीजिए और उसके आचरण को जीवन में लेकर आएंगे, भगवान निश्चित मिलेंगे और आप उनको देख भी पाएंगे। फिर अध्यात्म की चर्चा में एक आखिरी सवाल ये है कि कर्म को ऊंचा माने या किस्मत को? कर्म, किस्मत बनाता कौन है? अपने आप बन जाती है क्या? आपके भाग्य में लिखा है कि आज शाम का भोजन आपको मिलेगा, लिखा है, ठीक है, मान लिया। अब भाग्य में लिखा है तो मिलना चाहिए। अब एक काम करना, ये कमरा अंदर से बंद कर लेना और ताला लगा लेना, दरवाजा नहीं खोलना है, कुर्सी पे बैठ जाना। भाग्य में लिखा है मिलेगा ही मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ? ताला खोलना पड़ेगा ना, कमरे से बाहर जाना पड़ेगा ना, फिर रसोई घर में भी जाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा ना, बनाने के बाद प्लेट में रखना पड़ेगा, है ना, प्लेट में रखने के बाद फिर मुंह के अंदर डालना पड़ेगा, फिर दांतों से चबाना पड़ेगा, फिर गले से निगलना पड़ेगा, तब पेट में पहुंचेगा। कितने कर्म किए आपने। बिल्कुल। किस्मत कैसे बड़ी हो सकती है? कर्म बड़ा होता है। आपका भाग्य कौन बनाता है? आपके कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। मैंने बोला था ना, जो करोगे वही जीवन में मिलेगा। कोई लोग कहते हैं बुरे लोग इतने सुखी हैं,
अच्छे लोग इतने दुखी हैं। अरे भैया, कोई भी व्यक्ति बुरा काम करके सुखी नहीं रह सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी गलत व्यक्ति को फलते फूलते खुश होते हुए देख रहे हो ना, वो उसके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, मैं पूर्व में किए हुए किसी अच्छे कर्म का फल है जो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और इस समय जो गलत कर रहा है इसका फल अभी मिलना बाकी है। कर्म ही सर्वोपरि है, इसलिए सर्वोपरि है। भगवान ने खुद कहा कि भैया तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, तुम श्रेष्ठ कर्म करके जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा सुख। बिल्कुल। तो अध्यात्म पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल कर्म और धर्म को लेकर भी है, तो बात करेंगे उसी पर। जैसा कि अभी अभी हमने बातचीत की और बताया देवी जी ने कि कर्म सर्वोपरि है और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि फल की चिंता किए बगैर आपको कर्म करते रहना चाहिए। देवी जी, एक सवाल ये भी है कि धार्मिक आयोजन होते हैं, धर्म की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, कर्म सर्वोपरि है, तो देवी जी धार्मिक आयोजनों में जाने से लोग बहुत परहेज करते हैं, क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे भी कलयुग चल रहा है और इस कलयुग जैसे कठिन युग में अगर हमें भगवान की कथाएं मिल रही हैं, अगर भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है, तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भैया, जिन लोगों को पब्लिक वोट देकर चुनती है ना, वो संसद भवन में जाकर बैठते हैं। जिन लोगों को हम वोट देते हैं इलेक्शन के समय, वो संसद भवन में जाकर बैठते हैं। और जिनको श्री राधिका रानी चुनती हैं, वो भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। तो अगर आपको कथा सुनने को मिल जाए कहीं भी, आप एक सेकंड में समझ जाना कि आज भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है, आज आप जो चाहेंगे भगवान आपको प्रदान करेंगे। इसीलिए सत्संग का मतलब होता है सत्य यानी अविनाशी, संग यानी साथ। जो अविनाशी परमात्मा का संग करा दे वही तो सत्संग है। बिल्कुल। जी। तो सत्संग में जाने से परहेज नहीं करें। हाँ। ये भी ना देखें कि कोई हमें निमंत्रण दे तब हम उनके यहाँ पर जाएंगे। अरे, कथा सुनना हमारा कर्तव्य है, कथा सुनना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। कथा तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुननी चाहिए। अगर वह व्यक्ति अपने जीवन से व्यथा को हटाना चाहता है तो आज से ही भगवान की कथा सुनना शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, मन में कई बार जैसे कुछ बुरा हो जाए तो कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना गया है, भगवान की जैसी इच्छा, या भगवान ऐसा क्यों किया आपने, मेरे ही साथ आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा कहना क्या सही है? गलत है। क्यों ऐसे भगवान ख्याल कुछ आते हैं? करते ही नहीं है। हाँ। जो करता है आप करते हैं, आपके कर्म करते हैं। हाँ। इस शरीर में आप जैसे कर्म डाल दोगे, जैसे कर्मों का बीज डाल दोगे, वो उसी के अनुसार फल देगा आपको। दूसरी बात, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के हाथ। जो आपका लेखा जोखा लिख चुका है वो सब कुछ आपको एज इट इज मिलना है। बस आप भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके और अच्छे कर्म करके एक फ़ायदा अपना ज़रूर कर सकते हैं। कि मानो अगर आपका एक्सीडेंट में पूरा पैर कटने वाला हो तो आपका पूरा पैर नहीं कटेगा, बल्कि आपके पैर का अंगूठा टूट जाएगा। आपका भजन आपको बचा लेगा। लेकिन ये तो ज़रूर है कि एक्सीडेंट तो आपको ज़रूर होगा, क्योंकि पहले से ही आपके कर्म ऐसे हैं। मैं क्यों कहती हूँ, आप देखो, जो चीज़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता ना, जो आपका भाग्य भी नहीं दे सकता, वह चीज़ भगवान का भजन दे सकता है। अगर असंभव चीज को भी जीवन में संभव करना चाहते हो, आज से भगवान का भजन करना शुरू कर दो। तारीख मत बदलो। लेकिन लोग तो तारीख बदलते, मंगलवार से करेंगे हनुमान जी का दिन है, बृहस्पतिवार से करेंगे गुरुदेव का दिन है, गुरुवार से शुक्र तो बहुत अच्छा होता है, चलो शुक्रवार से शुरू करेंगे। अरे भैया, कबीर दास जी कह के चले गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। आज से भजन करना शुरू करें, फिर आप हमें बताएं। जिस दिन से सोचा है उसी दिन से शुरू करें काम। अच्छा देवी जी, एक सवाल ये भी है कि कई बार जो है मन में बराबरी का ख्याल आता है कि उसकी बेटी तो ऐसी है, या फिर उसने तो 90% ला दिए, तुमने क्या किया, या उसके पति ने तो उसे ये दिलाया है, तुमने क्या दिलाया, या उसकी पत्नी तो इतना काम करती है, तुम क्या कर रही हो। इस पर क्या कहेंगी?
दिस इज़ रॉन्ग, ये तो बहुत ही गलत बात है। जीवन में मैं हमेशा कहती हूँ, जीवन में बड़े सपने देखो, उनको हासिल भी करो, लेकिन जीवन में कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। देखो, when you see the sun, you see the power of God. यस। When you see the moon, you see the beauty of God. When you see yourself in the mirror, you see the best creation of God. आप अपनी तुलना किसी से कैसे कर सकते हैं? आप भगवान के सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है अपने आप, इसका मतलब भगवान को बुरा भला बोल रहे हैं। और जीवन में कोई 90% प्राप्त कर रहा है या 50% प्राप्त कर रहा है, ये उसके कर्म का असर है, जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसका असर है। इसमें आप किसी को कैसे तुलना कर सकते हैं? रही बात पति और पत्नी की, मैं एक बात बताऊं, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला एक टॉपिक है। भैया, शादी जब तक नहीं हुई है तब तक सोच समझ कर शादी करो। जितनी आपको एग्जाम लेने हैं शादी से पहले ले लो। नहीं, लेकिन सवाल ये शादी है के कि बाद एग्जाम लेना बंद लड़कियां कर दो। टेस्ट कैसे करें, लड़कों का क्या स्वभाव देखें, क्या चरित्र देखें? मतलब कहते हैं कि कितना भी आप टेस्ट कर लो, आपको तो सच्चाई बाद में ही दिखाई देती है। कुछ इसके लिए कुछ बताइए। आप सही कह रहे हैं, नारियल फूटने के बाद ही पता चलता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हम अंतर्यामी नहीं है, हम नहीं जानते हैं। मैं एक बात हमेशा अपने इंटरव्यू या पॉडकास्ट में हमेशा बोलती हूँ कि आजकल के जो लोग हैं वो ना ऊपरी आडंबर के पीछे बहुत भाग रहे हैं। आजकल के लोगों को सुंदर लोग चाहिए, आजकल के लोगों को पैसे वाले लोग चाहिए, है ना। कभी जीवन में उनके चरित्र को नहीं देखा, चित्र को देखा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे भारतवर्ष में चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तब एक बात कहा करते थे, बेटा अगर आपका धन खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, हाँ लॉस तो होगा, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका चरित्र गंदा हो गया, चरित्र दूषित हो गया, आप समझ लेना कि आपके जीवन का सर्वस्व खत्म हो गया। व्यक्ति चरित्र के पीछे कहाँ जा रहा है? आज आप आजकल के यूथ से पूछो कि क्या आपने इनसे विवाह करने से पहले इनका चरित्र देखा था, चित्र देखा था? ज़्यादातर आंसर होगा हमने चित्र देखकर विवाह कर लिया। मैं हमेशा कहती हूँ, चित्र मत देखो, चरित्र देखो। चित्र देखोगे फंस जाओगे। और अगर जो चरित्र दिखाया जाए, जो स्वभाव दिखाया गया है, उसी के दम पर अगर शादी हो, बाद में धोखा मिल जाए, तो खुद को कैसे समझाएं? एक बात सोचे, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक नाटक कर सकता है? अगर आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक साल में, चलो एक साल नाटक कर लिया, कितने साल करेगा? 5 साल नाटक करेगा। आप जिस समय उस व्यक्ति को क्रोध आता है, आप उस समय देख लीजिए कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। अगर क्रोध आने के बावजूद भी अगर वो आपको सम्मान दे रहा है, आप गारंटी के साथ उस व्यक्ति से अपना जीवन शुरू कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़े से क्रोध के समय आपको गाली दे सकता है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, कल को आपको बहुत सी चीज़ें और बोलने वाला है, और व्यक्ति को नमस्ते करके वहाँ से निकल जाइए। अच्छा, भागवत गीता में पति पत्नी के रिश्ते का वर्णन या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते का वर्णन कैसे किया गया, या असली दोस्त क्या है? देखिए, पति और पत्नी, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पति को ऐसी पत्नी चाहिए जो भगवान से मिलने का रास्ता दे। पत्नी को ऐसा पति चाहिए जो कि भगवान का भजन करने की प्रेरणा दे। अगर दोनों भगवत भक्त होंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनके जीवन में अध्यात्म होगा, वो कल्याण करेंगे। और अगर जीवन में अध्यात्म नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, तो झगड़े होंगे, डिवोर्स होगा, लड़ाइयाँ होगी, उनके बच्चे परेशान होंगे। और मुझे ऐसा लगता है पति और पत्नी एक नाव की तरह होता है। परिवार, रिश्तेदार, मित्र, ये बहते हुए नदी की तरह होते हैं, बहते हुए पानी की तरह होते हैं। तो जब तक नाव पानी के ऊपर है, जीवन में आनंद है। हाँ। और अगर नाव के अंदर पानी घुस गया तो उस नाव का डूबना तय है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपकी नाव हमेशा आनंद के साथ, भक्ति के साथ बहती रहे। और दूसरी बात, विवाह करने से पहले एग्ज़ाम लीजिए जितना लेना है। अगर एक बार विवाह हो गया तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि फिर जिसके साथ गठबंधन हो गया
सो हो गया, उसको निभाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जमीन और आसमान के बराबर का अंतर है। मोह में सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है, प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं होता। प्रेम आसमान में उड़ना सिखाता है, मोह जंजीरों में जकड़ना चाहता है। प्रेम आनंद चाहता है, मोह आनंद नहीं चाहता। मोह सिर्फ तोड़ना जानता है, प्रेम जोड़ना जानता है। मोह अपने वश में रखना चाहता है और प्रेम अपने आप को उसके वश में रखना चाहता है। प्रेम भगवान का स्वरूप है। तो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर जीवन में कुछ करना है तो प्रेम कीजिए, मोह नहीं, क्योंकि मोह हमेशा चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में रहे। प्रेम ऐसा कभी नहीं चाहेगा। प्रेम चाहेगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं इसके कंट्रोल में रहूं। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम चाहता है कि मेरा प्रेमी आसमान में उड़े और मैं उसको चांद की तरह निहारूं। मोह चाहता है यहीं बैठा रहे, कुछ नहीं करना। हम खुद तो बर्बाद होंगे, इसे नहीं कर देंगे। स्वतंत्रता दे दी जाए और उसका फायदा गलत तरीके से उठाया जाए, फिर गलत है। जो भी जीवन में काम करना है वो मर्यादा में रहकर करना है, संस्कारों के साथ रहकर चलना है। संस्कारों को तोड़कर किसी ऊंचाई पर नहीं जाना है, मर्यादाओं को लांघकर किसी ऊंचाई पर नहीं जाना है। 2 दिन के लिए आसमान में चमक सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में बहुत भयानक रात होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है देवी जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं संस्कारों की भी, तो इन दिनों बहुत ज़्यादा आप देख रही होंगी या ख़बरें सुन रही होंगी कि कुछ लड़कियों के साथ धोखा हो जाता है। कुछ नाम और कुछ तरीके से प्रेम जाल में फंसाते हैं लड़के और उनके साथ वाकई में धोखा हो जाता है। कई बड़े कदम लड़कियां बाद में उठा लेती हैं। कैसे दृढ़ संकल्प होकर लड़कियां आगे बढ़े, एक संकल्प लेके आगे बढ़े, कैसे इस चीज़ से दूर रहें, कुछ अपने नज़रिए से बताएं आप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहला रोल उनके माता पिता का होता है बच्चों के जीवन में। अपने बच्चों को गलत और सही का फ़र्क समझाएं। बच्चों के जीवन का जो बाल्यकाल होता है ना, जब वो छोटे होते हैं, वो एक ऐसी एज होती है कि आप उस एज में उनको जो सिखा दोगे वो जीवन पर्यंत उनके काम आएगी। क्योंकि इसका एक लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ। मुझे पता है जो माता पिता ने बचपन में सिखाया था ना, वो चीज़ आज भी मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती रहती है, मुझको सिखाती रहती है। तो मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि बच्चा जो सीखता है ना, अपने परिवार से सीखता है। तो हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को समझाना होगा, बताना होगा। देखिए, हमारे पास बुद्धि, आप ये नहीं कह सकते कि इसने हमें फंसा लिया। आप एक बात बताएं, कोई किसको कैसे फंसा सकता है? आपके पास बुद्धि नहीं है क्या? आपके पास विवेक नहीं है क्या? आपके पास ये नेत्र नहीं है क्या? आपके पास सोचने समझने की ताकत नहीं है क्या? अरे आप माँ भवानी जगदम्बा का रूप है। आप कैसे कह सकते कि इसने हमें फंसा लिया? उसने फंसाया नहीं, आप फंसना चाहते थे उसके चक्कर में। देखिए, माताओं के पास परमात्मा ने एक अलग सी शक्ति दी है और उस शक्ति का नाम है कि कोई भी स्त्री अगर किसी व्यक्ति के पास 10 मिनट तक बात कर ले ना, हाँ, तो उसके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति इस भाव से मेरे से जुड़ रहा है। मेरी अपनी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि आप माँ भवानी का स्वरूप है, आप दुर्गा का स्वरूप है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको फंसा सके। आप अपनी मर्यादा में जिए, अपने संस्कारों को लेकर जिए। किसी की न हिम्मत है कि आपको धर्म से कोई खिलवाड़ करे या आपके साथ कोई खिलवाड़ करे। और अगर कुछ हो भी जाए, अकस्मात, बाई चांस, कुछ भी, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपने माता पिता को बताएं और माता पिता आपकी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और मेरा सभी माताओं पिताओं से भी निवेदन है कि जब आपके बच्चे किसी समस्या में फंस जाएं, उस समय उनको ज्ञान देने की बजाय उनका सपोर्ट करें। क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। और उस स्थिति में आपको आपके बच्चे के साथ खड़ा रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर आप क्या कहेंगी? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा
बहती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने इस हिंदू राष्ट्र, जिसको हम भारत कहते हैं, भारत माता कहते हैं, किसी भी अन्य देश को माता नहीं कहा जाता। अमेरिका माता कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया माता कहा जाता है, नहीं कहा जाता। केवल और केवल एक हिंदू राष्ट्र हमारे भारत को ही भारत माता कहकर बुलाया जाता है। और हमें बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। लेकिन न हमारा हिंदू धर्म न हमारा सनातन हमें सिखाता है कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करो। बिल्कुल। अगर हम हिंदू हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य किसी धर्म का अपमान करेंगे, उसके विषय में गलत बोलेंगे, नहीं। हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसके आधार पर चलो। देखिए, इस पूरे विश्व में पहले केवल एक ही धर्म था, उसका नाम था सनातन धर्म। और आज भी एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। और अन्य जो धर्म छोटे छोटे निकले हुए हैं, ये छोटे छोटे पंथ हैं। धर्म तो केवल एक ही है जिसका नाम है सनातन। वरना मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि मुस्लिम धर्म कब से शुरू हुआ? जब से मोहम्मद साहब इस धरती पर आए, तब से ये मुस्लिम धर्म शुरू हुआ। जब से जीसस आए तब से ईसाई धर्म शुरू हुआ। जब से बुद्ध भगवान आए तब से बौद्ध धर्म शुरू हुआ। लेकिन भगवान श्री राम और कृष्ण के आने से पहले भी इस धरती पर, इस धरा पर सनातन धर्म था। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इन दिनों हम देख रहे हैं कांवड़ियों की तस्वीर, क्योंकि हम कर्म की भी बात कर रहे थे। आप भले ही इतने किलोमीटर बिना चप्पलों के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, और हम पूरा सम्मान करते हैं उस मेहनत का, लेकिन कहीं कहीं पर बीच में मारपीट, तोड़फोड़, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। इसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखती हैं कि एक तरफ तो हम आस्था की ओर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम हिंसा भी? नहीं, देखिए क्या होता है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते हैं। देवता और राक्षस हर युग से चले आ रहे हैं। आज के ज़माने में राक्षस और देवता नहीं है, तो अच्छे और बुरे लोग हैं। हाँ। पहले देवता और राक्षस हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये सब तोड़ फोड़ कर दिया, ये कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कांवड़िया गलत हो गए, है ना। हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। वह इतना दूर से गंगा के जल को लेकर आ रहे हैं और महादेव को समर्पित कर रहे हैं। और उनके, मैं देख रही थी रास्ते पर, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमारे सभी भगवान महादेव के भक्त नंगे पांव चल कर आ रहे हैं। और जो वास्तव में ये गलत काम कर रहे हैं वो कांवड़िया नहीं हो सकते, कि कोई भी कांवड़िया ये काम करेगा ही नहीं कर, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये काम अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, ना कि उनको बुरा लगाने के लिए कर रहा हूँ। तो जो महादेव का सच्चा भक्त है वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। तो उनको कांवड़िया न बोला जाए, क्योंकि वो यही काम करने के लिए कि जिससे कि हमारे लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए, हमारी चीज़ों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए। ऐसे लोग हर जगह होते हैं। उंगली उठवा, कहते हैं ना, एक मछली पूरे उसको गंदा कर देती है। एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि क्या भूत भी होते हैं? क्योंकि देवताओं की पूजा हम करते हैं और धर्म, कर्म, मोह, प्रेम सब हमने बातचीत की, लेकिन क्या वाकई भूत भी होते हैं? जी बिल्कुल, भूत प्रेत भी होते हैं। श्रीमद् भागवत जी के, उनका एहसास भी हमें होता है? हाँ जी, हो सकता है। मरने के बाद ये, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अनंत समय तक भूत योनि में रहते हैं। अच्छा, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है, उनके लिए कुछ आप बताइए। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जीवन में अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, कुछ भी नहीं हो, अगर मात्र शरीर हो, फिर भी सुबह शाम उठकर भगवान को थैंक यू बोलना। क्योंकि इस शरीर से, इस जीवन में आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इस शरीर को दोबारा नहीं पा सकते। वाकई में ये बहुत कीमती है। ये भगवान ने आपको बहुत कृपा करके दिया है, और थोड़ी बहुत टेंशन, डिप्रेशन के चक्कर में इसको नष्ट ना करें। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कीमती है। उन लोगों से जाकर पूछिए जो इस समय आईसीयू में है या वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और जो जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं, उन्हें ही जिंदगी की कीमत पता है। उनको जाकर पूछिए कि जीवन क्या होता है। बहुत ज़्यादा कीमती है। आप पूरे संसार की वस्तुएं खरीद सकते हो इससे,
लेकिन इस ये नहीं जीवन में, खरीद सकते। लेकिन इसको वापस नहीं खरीद सकते, ना कोई वैज्ञानिक इसे ला सकता है, ये प्रभु कृपा से मिलता है। तो इसका सदुपयोग करें। देखिए, जीवन में लाभ है तो हानियाँ भी हाँ। है, जीवन में सुख है तो जीवन में दुख भी है। बिल्कुल। क्या हो गया अगर जीवन में थोड़ी सी हमें परेशानियाँ मिल गई? हाँ। अरे हमारे ऊपर हमारे बिहारी जी की मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्योंकि देखिए देवी जी, आपको तो बहुत लंबा अनुभव है और आप ये अच्छे से जानती हैं कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। अब एक आखिर में जाते जाते आप एक मैसेज युवाओं को, जो अब इस लाइन में जा रहे हैं या इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कुछ अगर उन्हें कहना चाहें। मेरा आप सभी से एक ही चीज़ कहनी है, जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जहाँ कहीं भी रहो, वहाँ रहकर अपने भगवान को याद करते रहो, उनका गुणगान करते रहो। जीवन बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है, इससे समाज की सेवा भी करनी है। देखिए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। इस शरीर से बहुत अच्छे अच्छे कर्म करो, बहुत अच्छे अच्छे काम करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद हासिल करो। और अगर जीवन में अधिक धन मिल जाए तो इस धन को गरीबों की सेवा में लगाओ, असहाय लोगों की सेवा में लगाओ। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात क्या है? जो आपका मन है ना, इस मन से केवल और केवल श्री राधा रानी का स्मरण करो, आपका कल्याण जरूर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें और श्री राधा रानी आपके ऊपर खूब मेहरबान रहें। आप सभी के लिए, न्यूज़ 18 के लिए, हमारी बहुत सुंदर सी एंकर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत जय जय श्री राधे। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अध्यात्म को लेकर जो हमने चर्चा की, वाकई में हमारी यही कोशिश है कि अच्छा संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।